हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए देखते हैं नाइन्थ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ स्टैंडर्ड के लिए 1.5 द नेकलेस चैप्टर है प्रोथ सेक्शन में। ये चैप्टर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है और आप सब इस कहानी के बारे में जानने का प्रयास करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं वार्मिंग अप में बताया जा रहा है टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी आपको अपने आप से चर्चा करना है, बात करना है। क्या? राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में कुछ लाइन लिखने हैं। ओके, योर नेम, अपना नाम, अपीयरेंस, फैमिली, प्लेस वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो, योर स्कूल, योर फ्रेंड्स, नेबर्स, पड़ोसी, सगे संबंधी, लाइक्स, डिसलाइक्स, हॉबीज, आपकी आदतें, कौन सी आपको पसंद है, कौन सी आपको पसंद नहीं है, व्हाट यू आर गुड आर एक्सेट्रा, मतलब आपके लिए क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ आपको पॉजिटिव और निगेटिव सारे पॉइंट्स को आपको देना है। नेक्स्ट पॉइंट में करा है नाउ क्रिएट्स एन इमेजिनरी पर्सोना फॉर योर सेल्फ, यानी ऊपर वाले पैराग्राफ में करा है कि आपको अपनी रियलिटी बताना है और नीचे वाला पैराग्राफ करा है कि एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रूप में आपको अपने आप के बारे में बतलाना है। इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ, और जो आप बताओगे वो आपके रियल लाइफ से हट के होना चाहिए। और यू में चूज अ फिक्शनल कैरेक्टर, या कोई आप उपन्यास के तौर पर कोई एक कैरेक्टर चूज करिए और उसके आधार पे अपने बारे में कहानी बताइए। ए कैरेक्टर फ्रॉम ए नॉवेल, कोई नॉवेल की कहानी उठाइए, स्टोरी उठाइए, उस कहानी के आधार पे आपको एक काल्पनिक रूप में बताना है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द इमेजिनरी पर्सोना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन दैट रोल, एक काल्पनिक नाम ढूंढिए और काल्पनिक कहानी ढूंढिए और उस कहानी के अंतर्गत आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए दो कॉलम बनाया गया है, दोनों कॉलम में आपको भरना है रियल सेल्फ और इमेजिनरी पर्सोना, यानी रियलिटी आपकी क्या है वो आपको बताना है एक में, और दूसरे में आपको एक काल्पनिक रूप में आप क्या हैं वो बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, माई ड्रीम पोजीशन, हमारा स्वप्न क्या है। इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ओन मोर देन एनीथिंग एल्स, डिस्क्राइब योर ड्रीम पोजीशन with the help of the following points, you may add your own points too। यहाँ पे आपको पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि आपको एक काल्पनिक रूप में या रियल रूप में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने ड्रीम पोजीशन के बारे में बताना है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, चाहे आप इनके अंतर्गत बताइए या अपने में आप अलग से भी इसके अंतर्गत जोड़ सकते हो। अर्थात आपको डिटेल्स बताना है, चाहे आप इसके अंतर्गत बताओ या अन्य के अंतर्गत बताइए। ओके, चलिए देखते हैं चैप्टर के बारे में। द नेकलेस कहानी क्या बता रहा है हम सबको। नेकलेस कहानी वास्तव में एक रियलिटी बता रहा है और हमको इस रियलिटी में ये बता रहा है कि लालच एक बुरी बला होती है। क्या होती है? लालच बुरी बला होती है। व्यक्ति लालच करता है और उसका परिणाम कुछ अलग ही निकलता है। यह कहानी दो पार्ट में बांटा गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। द नेकलेस, नेकलेस क्या है? गले का हार है और इस हार के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड है। इसका हार में कौन सी कहानी क्या बताना चाहता है हार के माध्यम से राइटर, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पार्ट 1, पैराग्राफ नंबर 1, मैथिल्ड वॉज ए प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। मैथिल्ड जो है एक सुंदर और आकर्षक और सुंदरता से परिपूर्ण एक लड़की है। बॉर्न एज इफ बाय एरर ऑफ फेट, गलती से वह किसी गलत घर में पैदा हो गई है। कहने का मतलब भगवान ने उसको सुंदरता तो दिया पर उसका दुर्भाग्य है कि वह एक पुअर के घर पैदा हुई है। Into a family of clerk, उसका परिवार क्लर्क के परिवार में पैदा हुई। She had no means of becoming known, अर्थात उसका जाना यानी उसका सुंदरता के बारे में लोगों को पता होना, यह वास्तव में एक अननोन है, अनअंडरस्टूड है। लव्ड
और बी वेडेड ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, और वास्तव में वह किस तरह से है, लव्ड प्रेम की गई हो या प्रेम की मारी हो, एंड और बी वेडेड विवाहित के रूप में टू एन एरिस्टोक्रेट, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभिजातित व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ उसकी शादी होती है। एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड, और जिसकी वजह से वह शादी की टू ए माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कार्यरत एक लो ग्रेड वर्कर के साथ उसकी शादी हो जाती है। बट ऑलरेडी वो आदमी कहाँ काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफिस में। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी ड्रेस्ड प्लेनली, वह सदैव सादा कपड़ा पहनती, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि उसका हस्बैंड या उसका परिवार जो है महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता था। शी मर्डर सफर्ड एंडलेसली, वह अंत तक सफ़र करती रहती थी, यानी महीने की शुरुआत से शुरू होता था और अंत होते होते तक वह सफ़र किया करती थी, परेशान रहती थी। फीलिंग, वह महसूस करती थी, शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, वह पूरा जीवन में उसको ऐसो आराम या सुख सुविधा नहीं मिल सकता है। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी, वह परेशान थी क्योंकि उसके पास गंदे और कपड़े थे। पुअरली, वह गरीबी में रखती थी। फर्निश्ड, अर्थात फर्निश्ड मतलब उसके पास साफ सुथरे उस तरह के कपड़े नहीं रहते थे। एंड फर्निश्ड हाउस, और ना ही उसका घर भी इतना अच्छा था जो कि एक आकर्षण का केंद्र बन सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे क्या बताया जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी वस्तुएं, दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, यानी उनके दर्जे की या उनके क्लास की जो औरतें हैं वो ये सब चीज़ों पे ध्यान देती हैं। टॉर्मेंटेड हर, टॉर्मेंटेड मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है, संतृप्त होना, वो उनको उन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मतलब कहने का मतलब पड़ोसियों के पास इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको कि वो देख करके काफ़ी संतृप्त हो जाती है। ओके, और उसको एक डिस्टर्बेंस होता है। एंड मेड हर रिसेंटफुल, और इन सब चीज़ों को अर्थात अपने पड़ोसियों के पास ये सारी चीज़ें देख करके वह नाराज़ भी हो जाती थी। सी ड्रीम्ड ऑफ ए ग्रैंड, वह हमेशा स्वप्न देखा करती थी कि पैलेटियल मैंसन, उसके पास एक सुंदर सा महल हो, घर हो, विथ वॉशरूम, जिसमें बड़ा सा कमरा हो, एंड इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम, और छोटे छोटे भी कमरे हों, परफ्यूम्ड मतलब इत्र से भरा हुआ हो, फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड, और दोपहरी के समय उसके घर पे ढेर सारे लोगों का आना जाना हो, ऐसा उसका सपना था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट फिर भी सी हैड नो रिच ड्रेस, इसके बावजूद भी उसके पास धनी कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे। नो ज्वेल्स, न तो ज्वेलरी ही थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड दीज वेयर ओनली द थिंग्स शी लव्ड, और ये सारी चीज़ें थी तो बस केवल कि वो उन सब चीज़ों को प्रेम करती थी, बाकी रियलिटी में उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, वह अत्यधिक सुंदर दिखना चाहती थी। टू बी इनवीड, और इन सब के माध्यम से और लोगों को देख करके उसको ईर्ष्या होती थी। टू बी शॉट आफ्टर हर, टू बी शॉट आफ्टर हर, यानी जैसे कि उसको तराशा गया हो। किसको तराशा गया हो? उस महिला को सुंदरता के रूप में तराशा गया हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बताया जा रहा है। शी हैड ए रिच फ्रेंड, शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके पास धनी मित्र थे। ए फॉर्मर स्कूलमेट, एक पहले की स्कूलमेट थी जो कॉन्वेंट में उसकी मित्र थी। होम सी अवॉइडेड विजिटिंग, जिसके यहाँ भी आना जाना वो बंद कर दी थी। बिकॉज आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि इसके पश्चात सी वुड बी विद ग्रेट रिग्रेट, वह हमेशा रोया करती थी या पछताया करती थी। डिस्पेयर एंड मिजरी, हमेशा निराश रहती थी। एंड मिजरी, और दुख में डूबी रहती
थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास रिचनेस की मटेरियल नहीं थे जिससे कि वो अपनी रिचनेस को शो कर सके, जिसकी वजह से वो हमेशा रिग्रेट, डिस्पेयर और मिजरी में रहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन इवनिंग, एक शाम की घटना है, कहानी यहीं से बदलती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम, उसका पति घर आता है, विथ एन एयर ऑफ ट्रिम्प, हवा में उछलता हुआ खुशहाली के साथ, होल्डिंग ए लार्ज एनवेलप, वह अपने हाथ में एक लिफाफा लिया हुआ है। लुक, कहता है अपनी पत्नी से कि ही सेड, वह कहा, हियर समथिंग फॉर यू, ये लो, ये आपके लिए कुछ यहाँ पे है। शी टोर ओपन द पेपर, उसकी वाइफ उस लिफाफे को ओपन करती है, एंड ड्रू आउट ए कार्ड, उसके अंदर से एक कार्ड बाहर निकालती है। ऑन विच वाज प्रिंटेड द वर्ड, जिस पर कि कुछ छपे हुए शब्द लिखे हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वह पत्र आया कहाँ से था, लिफाफा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया था, जिसमें लिखा था, मैम जॉर्ज रामपेनु request the pleasure of Mr. मैम लोशिल कंपनी एट द मिनिस्ट्री। कहने का मतलब यहाँ पे जॉर्ज रैम्पेनी की तरफ से अनुरोध था कि मिस्टर लॉसिस की कंपनी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी जो है, वो अनुरोध कर रही है ऑन वन इवनिंग मंडे जनवरी 18 कि एक शाम, मंडे की शाम, 18 जनवरी मंडे की शाम आप सब सादर आमंत्रित हैं मिनिस्ट्री हाउस में। अब लिफाफे में निमंत्रण आया हुआ है। अब देखिए क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, यानी प्रसन्नता से, खुशहाली से झूमने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसका पति यानी मैथिल्ड का पति जो है आशा किया था कि इस लिफाफे को पाने के बाद मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन वहां पे ठीक उल्टा हो जाता है। खुशहाली के बजाय शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, वह इन्विटेशन कार्ड को जो है गुस्से में टेबल पर फेंक देती है, एंड मटर्ड, और भुनभुनाती है, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट, आप क्या चाहते हो मैं इस कार्ड के साथ क्या करूं, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू वियर इफ आई गो, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यदि मैं पार्टी में जाती हूं तो मैं क्या पहनूं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, वह मीन्स लॉशिल, मिस्टर लॉशिल कभी सोचे भी नहीं थे कि उनकी पत्नी ऐसा जवाब देगी। ही स्टैमर्ड, वह सकपका से गए, मतलब हकला गए। वाई, क्यों, मतलब आपको जाने में क्या प्रॉब्लम है। वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, क्यों, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहन के पार्टी में जाने के लिए, जो आप थिएटर में कपड़े पहन करके गई थी वह तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो कपड़े पहन करके पार्टी में। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, स्टन, और हैरानी में पड़ गए। डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ, अपनी पत्नी को चिल्लाता हुआ देख करके चिंतित हो गए। ही सटर्ड, वो कंप्लीटली हकलाहट में आ गए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। लेट्स सी मैथिल्ड क्या हुआ। हाउ मच वुड यू ए सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, आपका जो ड्रेस का कॉस्ट है आप कितना एक्सपेक्ट करती हो कि मुझे इतना महंगा कपड़ा पहनना है। मैथिल्ड का हस्बैंड उससे पूछता है, फिर मैथिल्ड क्या जवाब देती है नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में। शी थॉट फॉर ए मोमेंट, वो एक पल सोची, कंप्यूटिंग द कॉस्ट, वो मूल्य को कंप्यूट करती है, एंड ऑल्सो वॉन्डरिंग व्हाट अबाउट द शी कुड आस्क फॉर विदाउट इमीडिएट रिफ्यूजल, और वह सोचती है कि मैं क्यों ना ऐसा कॉस्ट बोल दूं जिसको कि मेरा हस्बैंड अवॉइड ना कर सके, और उस कॉस्ट की वैल्यू का कपड़ा मुझे या ड्रेस परचेज कर दे। एट लास्ट शी आंसर्ड इंस्टेंटली, अंतिमो हिचकिचाते हुए जवाब देती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे पता तो नहीं है कि क्या कॉस्ट होना चाहिए, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांसेस, लगभग 400 फ्रेंच का अगर हमें कपड़ा मिलता है तो वो मुझे मेरे लिए यानी पार्टी में जाने के लिए बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ही टर्न लिटिल पेल, हस्बैंड, मैथिल का हस्बैंड थोड़ा सा परेशान होता है, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग द एग्जैक्ट अमाउंट टू बाई ए गन हंटिंग समर, क्योंकि वह अपने लिए समर में, गर्मी के मौसम में मतलब हंटिंग, शिकार के लिए बंदूक खरीदने वाला था, और उसके लिए वो कुछ रुपया इकट्ठा किया हुआ था। इन द कंट्री नियर नैंटियर,
और वह शहर के बगल, देश के बगल मतलब नैन्टियर में जाना चाहता था। विथ ए फ्यू फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों के साथ। However, at the he said, उन्होंने कहा वेरी वेल, ठीक है, I can give you 400 francs, मैं तैयार हूँ आपको 400 फ्रेंच देने के लिए, बट ट्राई एंड गेट ए रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन हाँ ध्यान देना कि एक सुंदर ड्रेस आपको परचेज करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, पार्टी का दिन जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। मैथिल्ड कपड़े खरीद चुकी है एंड मैम लोशिल सीम सैड, अब भी मैडम लोशिल जो हैं वो थोड़ा दुखी प्रतीत हो रही हैं, रेस्टलेस परेशान हैं, एनेक्सियस चिंतित हैं। दो हर ड्रेस वाज रेडी, यद्यप उनका कपड़ा उनको उनके हस्बैंड ने उनको परचेज कर दिया है, इसके बावजूद भी वो थोड़ा सा परेशान हैं। मतलब अभी उनकी कंप्लीट डेकोरेशन नहीं हुई है, कुछ चीजें बाकी हैं। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम उसका पति जो है उससे कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days, आप कुछ अलग ही एक्टिविटी कर रही हो इन लास्ट 3 दिनों से। 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कुछ तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। सी रिप्लाइड, वह उत्तर देती है आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, मैं अपसेट हूं क्योंकि मेरे पास ज्वेल्स मतलब गहने नहीं हैं, मैं क्या पहन के पार्टी में जाऊंगी। नॉट ए सिंगल स्टोन टू वियर, एक भी सिंगल स्टोन नहीं है जिसको कि मैं अपने गले में पहन सकूं। आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी, शायद मैं पार्टी में न जा पाऊं। यू कुड वियर फ्लावर्स, तुम फूल पहन सकती हो। ही सेड, उन्होंने कहा दे आर वेरी फैशनेट एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इस समय के लोग इस समय की डिमांड में या आज के चलन में लोग फूलों को ज़्यादा पहन रहे हैं और फूल आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा, आप फूल पहन सकती हो। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह इन बातों से सहमत नहीं हुई। मैथिल्ड जो है वो इन बातों से सहमत नहीं हुई। नेक्स्ट में द नेक्स्ट डे, अगले दिन सी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने मित्र के घर गई। टोल्ड हर डिस्ट्रेस, उन्होंने अपनी मित्र से अपनी उस चिंता का कारण बतलाया। मैडम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर मिरर वार्डरोब, मैडम फ्रॉस्टियर जो हैं वो अपने शीशे वाले वार्डरोब के पास जाती हैं। टुक आउट ए लार्ज बॉक्स, उसमें से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल के लाती हैं। ब्रॉट इट बैक, ओपन इट, वापस लेके आती हैं और उसको खोलती हैं। एंड सेड टू मैडम लोशिल, और वो मैडम लोशिल से कहती हैं चूज माय डियर, मैडम आप मेरी प्रिय, आप इसमें से कोई सा भी हार चुन लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। फर्स्ट मैथिल्ड शॉ सम ब्रेसलेट, सबसे पहले तो मैथिल्ड ने कुछ ब्रेसलेट देखे। देन ए पर्ल नेकलेस, फिर एक मोती का हार देखा। सी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, वह सारे ज्वेलरी को शीशे के सामने पहन करके अंदाजा ट्रायल किया। सी केप्ट आस्किंग, वह पूछती हैं यू हैव नथिंग एल्स, क्या आपके पास इसके सिवा और कोई या और कुछ नहीं है। वाई यस, क्यों, हाँ है, और भी हैं। बट आई डोंट नो व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट यू लाइक, मेरे पास तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको क्या पसंद है ये मैं नहीं जानती। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टिन बॉक्स, अचानक वो एक काले रंग के डिब्बे को ओपन करती हैं। ए सुपर्ब डायमंड नेकलेस, जिसमें से एक सबसे सुंदर बढ़िया डायमंड नेकलेस निकलता है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर, और मैथिल्ड का हृदय उस हार को देख करके एकदम सीमा से परे धड़कने लगता है, अर्थात उनके अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है उस हार को पाने की। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट, उसका हाथ लड़खड़ाने लगता है, कंपने लगता है जैसे ही उसने उस हार को लिया। सी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक, और जल्दी में तुरंत शीघ्रतम शीघ्र जो है हार को गले में पहन ली। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज सी लुक्ड एट हरसेल्फ, और वह जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वह वास्तव में क्या पाती है, जैसे कि उसको सब कुछ
क्या हो गया, मिल गया, सारी की सारे आनंद में वो खो जाती है। ओके, नेक्स्ट में क्या होता है, एक एक्सटेसी मतलब होता है परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। देन शी आस्क्ड एनेक्सली, फिर वह थोड़ा नाराजगी में पूछती है हिचकिचाते हुए, वुड यू लैंड मी दिस जस्ट दिस, क्या आप मुझे ये उधार दे दोगी? वाई यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये ले जाओ, आप उधार इसको प्राप्त कर सकते हो। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, इतना सुनते ही मैथील्ड जो है अपने फ्रेंड के गले में हाथ डाल देती है, गले लगा लेती है। रैप्चरसली देन फ्लड विथ हर ट्रेजर, और फिर वह उस खजाने के साथ अपने हर्षोन्माद में होकर के, खुश होकर के निकल जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का समय दिन नज़दीक आ गया। मैडम लोशिल वॉज ए सक्सेस, मैडम लोशिल जो है अपनी मिशन में सफल हो जाती हैं। सी वॉज प्रिटियर देन ऑल अदर वुमेन, मैडम लोशिल की इच्छा थी कि वह पार्टी में आए हुए अन्य औरतों से कैसी दिखें, सुंदर दिखें, और वो उस चीज में वो सफल हो जाती हैं। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, अब वह हार पाते ही मैथिल्ड जो है काफ़ी सुंदर प्रतीत होने लगती हैं, और ग्रेसियस आरामदेह, उनको रिलैक्स हो जाता है, मुस्कुराती हैं, एंड फुल ऑफ जॉय, और आनंद से परिपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सी डांस्ड वाइडली, वह एकदम जंगली होकर के यानी खूब खुशहाली में डांस करने लगती हैं। विथ पैशन, धैर्य के साथ, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाती हैं। अर्थात अब वो पार्टी में पहुंच चुकी हैं और पार्टी की सीन यहाँ पे बताई जा रही है। वो पार्टी में खूब बढ़िया खुशहाली में डांस करने लगती हैं, विथ पैशन, आनंद के साथ, और सब कुछ अपनी सुंदरता में वो भूल जाती हैं। एंड सक्सेस, अपनी सफलता पर, फ्लोटिंग इन ए क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के बादलों में वो उमड़ने लगती हैं, तैरने लगती हैं। कहने का मतलब पार्टी में सबसे सुंदर कौन दिख रहा था, मैथिल्ड दिख रही थी, और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सब बातों को वो भूल जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मैथिल्ड और उनके पति जो है सुबह 4 बजे पार्टी से निकलते हैं। व्हेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो गली में आते हैं तो दे कुड नॉट फाइंड ए कैब, उनको कैब नहीं मिलता है। दे वॉक डाउन टूवर्ड्स द सीन, और वो उस मछली की जाल से, अर्थात वहाँ से जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। टिल दे फाउंड वन, अंततः उनको एक कैब मिलता है। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर, और वो ला करके उनको दरवाजे पे छोड़ता है। इन द रूट डेस मार्टेस, उनका एड्रेस है। एंड सैडली, और दुखित होकर के, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और ये जो चीज़ें हुई वह उनके लिए दुख का एक कारण बन गया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो आप देखिए। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब मैथिल्ड पार्टी से घर वापस आती हैं और फिर खुशहाली के पश्चात जब वो शीशे के सामने खड़ी होती हैं, शी टूक ए फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, एक बार वो फिर से अपनी इस सुंदरता को शीशे के सामने देखना चाहती हैं। ओके, बट सडनली शी मटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक एक नई घटना घटती है, वह जोर से चिल्ला पड़ती हैं। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, और वो पाती हैं कि उनके गले में वह नेकलेस हार नहीं था। डियर, वो नेकलेस हार जो है पार्टी में कहीं गिर गया, और उस समय मैथिल्ड को इसके बारे में पता नहीं चला। अब जब मैथिल्ड घर पहुंचती हैं, तब वो जब फिर से शीशे के सामने खड़ी होती हैं तो उस सुंदरता को निहारना चाहती हैं, परंतु नेकलेस के गिर जाने से सारी की सारी सुंदरता फीकी पड़ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट्स द मैटर, मैथिल्ड का हस्बैंड पूछता है, मिस्टर लोसिल पूछते हैं क्या हुआ, आज हस्बैंड। सी टर्न टूवर्ड्स हिम,
वह उनकी तरफ घूमती है, पैनिक स्ट्रिकन, और एकदम भौचक्की हो जा करके जवाब देती है। आई हैव मीन्स यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब एक एक्सक्लेमेशन का भाव आ रहा है कि किधर गया किधर गया। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फोस्टर नेकलेस, मेरे गले में मैडम फोस्टर का हार नहीं है। ही स्टूड अप, वह खड़े हो गए, मतलब मैथिल्ड के हस्बैंड लोसिल जो है वो खड़े हो गए। अब डिस्ट्रॉट, अब डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रॉट का मतलब एकदम, मैथिल्ड के हस्बैंड एकदम परेशान हो जाते हैं। व्हाट, क्या हुआ? हाउ, कैसे? दैट्स इम्पॉसिबल, अरे ये तो असंभव है। इट्स नॉट पॉसिबल, हाउ इट इज हैपेंड मीन्स डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैथिल्ड का जो है हार रास्ते में कहीं गिर गया, और जब वो घर आकर के उस हार को ढूंढती हैं तो पाती नहीं है। अर्थात अब यहाँ पे यही हुआ कहानी में। पहले पार्ट की समाप्ति में हमने देखा कि उधार लेकर के मैथिल्ड अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हार पहन करके तो गई, पर वो हार गायब हो गया। अब देखिए अगले पार्ट में मैथिल्ड किस तरह से उस हार को वापस करती हैं और उसका क्या परिणाम होता है। जैसा कि कहानी की स्टार्टिंग में भी आपको पता चला कि मैथिल्ड के हस्बैंड उतने धनी नहीं हैं कि वो उस हार को पुनः बनवा करके वापस कर सकें, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि लालच जो है वो बुरी बला है। अब लालच की, हार तो मिल गया, खुशहाली भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, हार गायब हो गया। अब उस हार की भरपाई मैथिल्ड कैसे करेंगी? अब यह उनके गले पड़ गया है। तो चलिए देखते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में द नेकलेस का सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय।